हेलो बच्चों, आज हम कूलम्ब्स लॉ का कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे, जो पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। इससे पहले हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ पे सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन देखे थे, उसी को एक्सीड कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो पॉलिनोमियल के हैं, जो कि किसके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड होते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड होते हैं, थोड़ा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही देख लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ही हिसाब से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे अगर वो हमें आता होगा। तो हमें पता है कि आपने 11th में ये चीज भूल चुका होगा। 11th काफी दिन हो गया और ये काफी बिगिनिंग की चीजें होती है, और वहां पे इतना यूज भी नहीं है वेक्टर का, लॉ पैरेललोग्राम का, तो वहां पे बच्चे अवॉइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं और असली एप्लीकेशन और यूज यहाँ पे है। ठीक, तो हम देख लेते हैं, 2 मिनट हमें लगेगा लॉ पैरेललोग्राम क्या होता है। वरना अगर कहेंगे आपने वहां देखा तो वहां क्या देखा नहीं देखा आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा, और क्वेश्चन बनाने में भी प्रॉब्लम होगी कि इस तरह से होगा इमेजिन करके। तो 2 मिनट हम देख लेते हैं बस। हम लॉ पैरेललोग्राम में देखते क्या है कि 2 फोर्सेस है, F1 और F2, 2 फोर्सेस है। ये F1, ये F2 फोर्सेस, हमारे 2 फोर्सेस है, जिनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और यहां से इस 2 फोर्सेस के बीच में क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्सेस होगा। तो एक रिजल्टेंट फोर्सेस होगा, तो हम यहां से एक रिजल्टेंट फोर्सेस ड्रॉ कर देते हैं। ये रिजल्टेंट फोर्सेस है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। ठीक, और इसको हम, ये हमारा, इसको हम मिला देते हैं। इस पॉइंट कुछ पैरेललोग्राम की तरह बन रहा है, ये रिजल्टेंट हमारा होगा। ठीक, तो हम देखेंगे क्या कि ये अगर इसको अगर हम परपेंडिकुलर नीचे नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं, नीचे हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम नीचे अगर बढ़ाते हैं तो ये किस तरह का, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये परपेंडिकुलर इस पे बन रहा है। ठीक, ये इस पे क्या बना है, परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी इसके साथ क्या बना रहा होगा, एंगल थीटा बना रहा होगा। ये भी इसके साथ एंगल थीटा बना रहा होगा। अगर ये F2 है तो ये क्या होगा, ये भी F2 होगा। अगर ये F2 होगा तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो sin थीटा। तो ये F2 इसके साथ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो ये F2 cos थीटा हो जाएगा और ये F2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक, सो हम निकाल लेंगे, हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट। ये हमारा पॉइंट O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा पॉइंट C है। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं, हम जानते हैं रिजल्टेंट निकालना। ये किस तरह का ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल आप ले लो, ये वाला OABO, OAB, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB क्या है आप जानते हो कि क्या, पर 90 डिग्री, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है OB, O और B है आपका, O और B है, OB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, OA का होल स्क्वायर। सो हम जानते हैं क्या, AB क्या है अपना, AB F2 sin थीटा है, F2 sin थीटा का होल स्क्वायर, F2 sin थीटा का स्क्वायर प्लस OB क्या है, यहां पे देखते हैं OB क्या है। तो OB क्या है, OC प्लस CB, OB क्या है, OC प्लस CB का होल स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये क्या होगा, F2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस OC क्या, OC अपना क्या है, OC F1 है, F1 प्लस CB क्या है, F2 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू OA क्या है अपना, F2 sin थीटा। सो F2 sin थीटा का होल स्क्वायर। सो इस तरह से हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, सो F2 sin थीटा का होल स्क्वायर ये होगा। OA क्या है आपका, OA R है, OA क्या है, OA लेंगे हम, OA क्या हमारा रिजल्टेंट है, या इसको R इक्वल टू अगर फोर्स ले लो तो F ले लो। सो ये क्या हो जाएगा, F का होल स्क्वायर, ये तो होगा। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, F2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये तो होगा, प्लस 2F1, ये क्या है आपका F1 है ना, ये F1 है ना, 2F1 F2 cos थीटा
इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये तो होगा। सो हम क्या लिखेंगे, F1 स्क्वायर, यहां से देखते हैं हम क्या लिखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो F2 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या तो 1 होता है, प्लस 2F1 F2 cos थीटा इक्वल टू एफ स्क्वायर। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे हम देखते हैं F इक्वल टू रिजल्टेंट है, सो F इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये हमारा वैल्यू है। अब इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक, और इसी का हमारा जनरली यूज होगा यहाँ पे काफी, ठीक। और इसमें अगर इसका एंगल पूछे, इस चीज का एंगल ये पूछे कि रिजल्टेंट और इस फोर्स के बीच का एंगल क्या हो रहा है, तो हम क्या जानते हैं, टेन अल्फा। अभी अब ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ओ ए बी, सेम ट्रायंगल ले लेंगे, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम टेन अल्फा लें तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हमारा हो जाएगा, ठीक, क्या टेन अल्फा परपेंडिकुलर F2 sin थीटा, F2 sin थीटा अपॉन में F2 sin थीटा अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है F1 प्लस F2 क्या cos थीटा, ये था अपना। सो इस तरह से हम देखें कि ये हमारा होगा, ठीक। सो टेन अल्फा आप यहां से निकालिएगा, अल्फा क्या है, इस दोनों के बीच का एंगल है, और थीटा क्या है, इसके बीच का एंगल। थीटा जो है तो फोर्सेस के बीच का एंगल है, थीटा जो है तो फोर्सेस के बीच का एंगल है, और आर जो है ये अल्फा जो है एक फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है वो आर है। तो ये भी पूछते हैं कि किस डायरेक्शन होता है, इसी दोनों फार्मूला को यूज करके हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक एक करके, ठीक। सो हम देखते क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक। सो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। सो हम यहाँ पे देखते क्या, हमारे पास दो फार्मूला है, इसको हम जगहों में रख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। इसको हम जगहों में दो फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो हमारा आया R इक्वल टू क्या, R इक्वल टू F इक्वल टू क्या, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या आया है, टेन अल्फा इक्वल टू क्या टेन अल्फा इक्वल टू हमारा क्या आया था, हम इस तरह से भी बनाए थे ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल था, ये हमारा ट्रायंगल था ना, और ये हमारा क्या था, रिजल्टेंट R था, ये हमारा रिजल्टेंट R था, ये क्या था, अल्फा था। सो ये था, सो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, F2 यहाँ पे F2 हम दिए थे, F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा, याद नहीं रहेगा तो इसके लिए हम देखते हैं sin थीटा cos थीटा है, जिसके साथ रिजल्टेंट बना था, यहाँ पे देखते हैं ये रिजल्टेंट F1 के साथ एंगल अल्फा जो बना है, F1 के साथ बना रहा है, उसके ये F2 आपका होता है, तो अपोजिट वाले के साथ हमें साइन और कॉस रखना है, अपोजिट वाले के साथ साइन और कॉस रखना है, और जिसके साथ है उसके साथ सीधे F1 लिख देना है, इतना मुझे याद रखना है। और टेन अल्फा है तो ऊपर में साइन होगा, नीचे में कॉस होगा, कंफ्यूज मत होना कि ऊपर में कॉस था नीचे में कॉस था, ठीक। तो टेन अल्फा हम जानते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, इस तरह से हम ये देखें, ठीक। अब इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है, पॉलीगन पे और ट्रायंगल पे हम पहले देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है ये अपना, ठीक। यहाँ पे ये ए है अपना, ये बी है, ये अपना सी है, ठीक। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, ठीक। तो हमें पूछ रहा है कि फोर्स एट नेट फोर्स एट पॉइंट बी पे, नेट फोर्स एट पॉइंट बी पे क्या होगा, ठीक। नेट फोर्स बी पे कितना होगा, ठीक। तो हम देखते क्या है कि बी पॉइंट हमारा ये है, इस बी पॉइंट पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक ए लगा रहा होगा और एक सी लगा रहा होगा, सी कुछ इस तरह से लगा रहा होगा, सी कुछ आपका इस तरह से लगा रहा होगा। आपको याद हो तो सामने किसी में पढ़ाया था जब कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म प्रूव कर रहे थे, तो इस तरह से पढ़ाए थे। तो ये क्या है, ये ए इस पे फोर्स लगा रहा, बी पे जो लगा रहा होगा ये क्या लगा होगा, बी पे जो फोर्स लगा रहा होगा ए के द्वारा, ये बी पे फोर्स लगा रहा होगा, और यहाँ पे क्या कौन लगा रहा होगा, बी पे सी फोर्स लगा रहा होगा, और ये क्या है, रिजल्टेंट है इसका, ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है। एक चीज बताओ, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा, अपोजिट एंगल।
अगर ये 90 है तो ये अभी रिजल्टेंट वाला नहीं ले रहा हूं, ये एंगल 90, ये एंगल 90 होगा। तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड कितना होगा √2a मान लेते हैं, साइड दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, FBC निकाल लेंगे और FAB निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। FBC आप क्या निकालोगे, FBC, C यही तो हम लिखते थे, फोर्स ऑन पॉइंट बी ड्यू टू C। आपने कूलम लॉ में आप जाके देखोगे, वेक्टर फॉर्म में जहां पढ़ाया था, तो फोर्स ऑन बी या चार्जेस ऑन बी, फोर्सेस ऑन बी ड्यू टू सी के द्वारा किस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पे प्लस चार्जेस, यहाँ पे प्लस चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे प्लस चार्जेस, यहाँ पे प्लस चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब दो सेम चार्जेस हो तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। FBC इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू K क्या 9 इंटू 10⁻⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कितना है, A स्क्वायर है, ठीक। और F ये BC हो गया, और FBA क्या होगा आपका, देखते हैं यहाँ पे, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 क्या है, ये है, Q2 क्या है अपना, ये है, Q है अपन में A स्क्वायर। इसका मतलब क्या, दोनों का फोर्सेस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों जगह पे फोर्सेस जो है, जो वैल्यू ये है वो वैल्यू ये है, तो सेम वैल्यू है, ये Q है, ठीक। तो सेम फोर्सेस है, यानी इधर भी मान लेते हैं कि ये फोर्स F लग रहा है और इधर भी फोर्सेस ये F लग रहा है। हम रिजल्टेंट किस तरह से निकालेंगे, हम जानते हैं रिजल्टेंट हम यहां से निकालेंगे। तो हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रूट अंडर इस पे, मतलब पॉइंट बी पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो ये रिजल्टेंट इक्वल टू F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, FBC स्क्वायर प्लस FBA स्क्वायर इक्वल टू प्लस, यहां पे BC लिख देता हूं, FBC प्लस 2FBC FBA cos थीटा। cos थीटा क्या है, ये एंगल जो होता है वो, ये एंगल जो दो फोर्स के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है वो अल्फा या बीटा हम मानते हैं, जिस तरह से आपको मानना हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, FBC हमारा क्या है, F स्क्वायर प्लस ये F स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos कितना, थीटा कितना है 90, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। सो ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, सो ये क्या होगा √2F, यानी √2F के बदले में यहाँ पे क्या होगा √2K Q1 मतलब Q स्क्वायर अपन में A स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। अब अगर यही क्वेश्चन पूछे कि कितने एंगल ये जो बना रहा है, कितना एंगल पे बना रहा है, कितना एंगल पे बना रहा है, तो हम ये देखते हैं एंगल यहाँ पे आप जानते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है F2 sin थीटा। F2 sin थीटा क्या हो जाएगा, देखना एंगल अगर यहाँ पे ये अल्फा एंगल है तो इसके लिए अपोजिट ये F2 एंगल जिसके साथ नहीं बनाता वो F2 होता है। अभी देखा होगा आप, लिखा अगर लिख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। सो ये क्या होगा, F sin थीटा है sin 90, अब थीटा क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला थीटा है sin 90 अपॉन में F1 क्या है, F1 ये F है, ये था F1 F है प्लस F cos 90, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, sin 90 1 होता है। सो हम क्या देखेंगे यहाँ पे F इंटू 1 अपॉन में F प्लस 0। सो ये F बाय F हो जाएगा, F बाय F कैंसिल आ दो 1 हो जाता है। सो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सो अल्फा इक्वल टू कितना, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। सो इस तरह से हम देखते हैं ये अल्फा जो बना रहा है 45 डिग्री। अच्छा, इसको इस तरह से भी करते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये 20 से रिजल्टेंट जा रहा है 90 डिग्री, 45 होगा, 20 से जा रहा है, बीचों बीच जा रहा है 45 में। इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या ये ऑलवेज ट्रू है, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। जो क्या इस तरह से हो सकता है, क्या हम हर वक्त ये 45 मान सकते हैं, अगर ये 90 है तो ये हम 45 मान सकते हैं हर वक्त। देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन लेते हैं और इसी पॉइंट पे हम देखते हैं, ठीक। हम देखते क्या है कि क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहां पे मान लेते हैं +2 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम यहां पे भी है, +2 माइक्रोकूलम यहां पे भी है। क्वेश्चन देखते हैं, इसी बनवाएंगे, +2 माइक्रोकूलम यहां पे भी है, ये 3 है, ये साइड जो है 3 है, ये साइड जो है 4 है और ये साइड जो है 5 है। राइट एंगल ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, करते हैं, ठीक। ये प्लस अभी भी पूछ रहा है बी पे ही पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये इस तरह से डॉटेड लाइन आएगा, ये हमारा डॉटेड लाइन आएगा, ठीक। सो एफ क्या, ये बी पॉइंट अपना है, सो बी पे सी लगा रहा है और बी पे कौन लगा रहा है, बी पे ए लगा रहा है। सो एफ बी ऑफ ए
ये तो लगा रहा बीच में क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो क्या अभी भी ये 45 बना रहा होगा, हम देखते हैं, यही क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्या अभी भी ये 45 बना रहा है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 माइक्रो कूलम है, तो देखते हैं क्या है FBC। इसके लिए FBC क्या आ जाएगा, Q1 Q2/R²। Q1 क्या है, यहाँ पे B के लिए, B क्या ये है आपका B, और C ये है। सो दोनों जगह पे क्या +2 है। सो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, यहाँ पे हम वैल्यू लिखें, वैल्यू पुट करते हैं। सो FBC इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम में, कूलम में हम चेंज कर लेंगे, इंटू यहाँ B पे 2 × 10⁻⁻6, C पे कितना है 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना, बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 4, 2 2 जा 4 × 10⁻12 अपॉन में, ये सेंटीमीटर में है, आप यहाँ मिस्टेक कर दोगे, ये सेंटीमीटर में अगर हो, ये सेंटीमीटर में सारा वैल्यू हमारा सेंटीमीटर में हो, तो यहाँ पे क्या लिख दो 4 × 10⁻2 का स्क्वायर, मीटर में चेंज करने के लिए। सो आप यहाँ पे क्या लिख दो 4 4 जा 16 × 10⁻4। सो आप यहाँ पे देखो कैंसिल आउट होगा, 4 4 जा 16, ये ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सो ये 9/4 इंटू ये 10 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस, तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 9 में से 1 बचेगा, +1 बचेगा 0, यानी 10 बचेगा। सो आप ये कितना जानते हैं, ये कितना हो जाएगा 22.5, 45, यहाँ 45 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर कैंसिल आउट करोगे तो ये 22.5 न्यूटन FBC होगा। और FAB क्या हो जाएगा, FBA क्या हो जाएगा, FBA हम जानते हैं क्या आ जाएगा 1/9 × 10⁻9 हो जाएगा, इंटू Q1 Q2, यहाँ पे सेम 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 × 10⁻12 कर देते हैं, 6 6 जा 12 जानते ही हैं, अपॉन में। अब इसके लिए डिस्टेंस क्या है, BC के लिए 3 है, 3 सेंटीमीटर है, 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर अगर ये हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं क्या वैल्यू हमारा हो जाएगा, FBA इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 4 अपॉन में 10⁻12 अपॉन में 9 × 10⁻4। सो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक, यानी यहाँ ये कितना बचेगा अपना 40 न्यूटन बचेगा, ये 40 न्यूटन होगा। सो हम रिजल्टेंट निकालना जानते हैं, F इक्वल टू क्या होगा √अंडर कितना 40² प्लस 22.5 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 22.5 इंटू cos 90। cos 90 क्या होता है 0 होता है, सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये F इक्वल टू कितना हो गया 45.9 न्यूटन, ठीक। और tan अल्फा इक्वल टू जो होता है tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमारा ये कितना FBC कितना है, यहाँ पे देखते हैं 22.5 है, और ये कितना है अपना, ये कितना है अपना 40 है, ये 40 न्यूटन है, ये 22.5 न्यूटन है। सो हम जिसके साथ नहीं बनाता वो हम लेते हैं, जिसके साथ नहीं बनाता 40 के साथ नहीं बनाता, ऊपर में sin थीटा होगा, क्योंकि वैसे भी याद रखने के लिए आपको बताया sin/cos होगा, tan थीटा होगा, तो ये sin, लेकिन यहाँ पे थीटा होता है, sin थीटा sin 90 हो जाएगा अपॉन में 22.5 इंटू इतना, ये कितना हो जाएगा 40 cos 90, अपना ये 90 ही तो होगा, अपोजिट ये 90, अभी भी 90, ये 90 था तो ये 90 होगा। सो अगर ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये sin 90 कितना होता है 1 होता है, sin 90 1 होता है, और इसको जब करोगे तो ये cos 90 0 हो जाता है, सो 22.5 हो जाएगा। जिस पॉइंट उड़ाएंगे तो ये अपना लगभग हो जाएगा कितना 5 से काटते हैं, तो ये हम जानते हैं 5 4, और ये 45 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, फिर से 5 से कट जाएगा तो 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सो 16/9 हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स इक्वल अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 16 अपॉन में 9। सो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 60.64 डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा। अब यहाँ पे जो ये जो अल्फा एंगल अपना है, अल्फा एंगल है, ये कितना आ रहा है 60.64। तो ये हम ऑलवेज नहीं कर सकते कि रिजल्टेंट जा रहा है तो ये जितना ये बना रहा है उतना ये बना रहा होगा, चाहे दोनों केस में हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही लिया है, दोनों केस में हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक। इस तरह से हमने देखा दोनों केस को। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल पे आते हैं, अभी राइट एंगल ट्रायंगल का था, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक।
तो ये आपने लिख लिया होगा। आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। मैं ये अल्फा हमें दिखाने के चक्कर में मैंने ये क्वेश्चन किया आपको, जो उसमें 45 हो रहा था, 90 हो रहा था, उसका आधा था। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर वक्त आप जब भी देखो तो ये एंगल 45 ही लिख दिया करो। ठीक, इस तरह से मैंने देखा। तो आपको ये दिखा रहा हूँ वेक्टर का प्रॉपर यूज जो है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का प्रॉपर यूज जो है कहां से आता है, कूलम्ब्स लॉ में आ रहा है। वहां पे भी पहला दूसरा चैप्टर है, दूसरा तीसरे चैप्टर में आता है। ठीक, और यहाँ भी पहले चैप्टर के पहले टॉपिक में आ रहा है, लेकिन यूज यहाँ पर प्रॉपर हम कर रहे हैं। वहां तो बस एक छोटे छोटे क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन है। तो अगला क्वेश्चन हम इक्विलैटरल के लिए करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। तो अगला हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका क्या हो, साइड इक्वल हो, जिसका साइड क्या हो, इक्वल हो। तो हम देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। जान के हम बी ए ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन हमें यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेज। इस तरह से हम देखते हैं प्लस क्यू चार्जेज, प्लस क्यू चार्जेज, प्लस क्यू चार्जेज होगा तो क्या होगा। ठीक, तो एफ बी सी होगा, क्या होगा, एफ बी सी कुछ इस तरह से फोर्स रिपेल कर रहा होगा बी पे, ए जो लगा रहा होगा बी पे, इस तरह से एफ बी ऑफ ए, और सी जो बी पे लगा रहा होगा कुछ इस तरह से लगा रहा होगा, सी जो बी पे लगा रहा होगा इस तरह से आ रहा होगा। ये क्या होगा, एफ बी ऑफ सी, एफ बी ऑफ सी। और इसी बीच में क्या होगा, ये डॉटेड लाइन से, क्योंकि हम ये फोर्स को आगे बढ़ाते हैं लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। और ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आर होगा। ठीक, रिजल्टेंट आर होगा। तो हमें ये निकालना है नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी पे कितना होगा, और इसके साथ जो ये एंगल बना रहा होगा ये कितना बना रहा होगा। ये मान लेते हैं कि ए और ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए। ठीक, ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर साइड इसका एंगल जो होगा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा तो 60 डिग्री होगा। अब ये अल्फा कितना होगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम जानते हैं अपोजिट एंगल ये 60 डिग्री, ये भी 60। सो हम इस तरह से क्या निकालेंगे, एफ बी सी हम निकाल लेते हैं। एफ बी सी क्या होता है, क्यू इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बी और सी कहां पे हम देखते हैं, बी ये रहा हमारा, सी यहाँ पे रहा, दोनों जगह पे चार्ज क्यू ही है। सो क्यू बाय ए स्क्वायर। ठीक, और एफ बी एफ, और उसके बाद एफ अगर हम क्या निकाले, एफ हम निकाले हमारा दूसरा क्या है, ए बी है। सो बी अगर निकालते हैं तो बी इक्वल टू क्यू इंटू बी और ए। बी कहाँ है हमारा, बी ये हमारा रहा, ए यहाँ पे रहा, दोनों सारी जगह सेम चार्ज है, क्यू बाय ए स्क्वायर। सो इस तरह से हम इसको एफ मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू आ रहा है। सो हम रिजल्टेंट इक्वल टू एफ इक्वल टू हम जानते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप। सो हम क्या जानते हैं, एफ स्क्वायर आप ये लिखोगे, एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी इंटू एफ बी ए इंटू कॉस थीटा। सो थीटा यहाँ पे कितना 60 डिग्री है। सो पुट कर दो यहाँ पे, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2 एफ इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 2 एफ स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम फोर्स है, 2 एफ स्क्वायर प्लस ये 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 1/2। सो 1/2 से 1/2 कट गया। सो ये क्या होगा, √3 एफ स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, √3 एफ हो जाएगा। सो इस तरह से हमने देखा ये कितना हो गया हमारा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये एफ इक्वल टू कितना होगा, √3 एफ हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू। इस तरह से लिख दो तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू, और ये अल्फा कितना एंगल बना रहा होगा अभी, तो हम देखते हैं अल्फा कितना एंगल बना रहा होगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपने लिख लिया होगा, मिटा देता हूं। ठीक, ये मिटा देता हूं। तो आप देखिएगा कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 10 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा F2 हमारा किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, ये भी F ही है बाय द वे, और ये भी हमारा F ही है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो आप लिख सकते हो √3 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हो आंसर में, क्यू स्क्वायर बाय ये ए है, ये ए है, ए स्क्वायर ये आंसर में लिख सकते हो। ठीक, और दूसरा 10 अल्फा इक्वल टू लिखोगे तो एफ साइन कितना बना रहा है, थीटा है यहाँ पे, साइन 60 अपोन में एफ प्लस एफ cos 60। सो हम sin 60 और cos 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो f sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। सो 1/2 होता है। ठीक, 1/2 f। सो यहाँ पे कितना होगा, √3f/2, और ये कितना होगा 3f/2।
2, सो 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, सो 1/√3, सो tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, ये होगा tan अल्फा इक्वल टू 1/√6। यहाँ पे लिखते हैं tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा 1/√3, सो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। और ये सेम हुआ इस तरह से, जो अगर ये 60 था यहाँ पे हम 30, क्या ये ऑलवेज लिख सकते हैं, हम देखते हैं आगे, ठीक, जो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा, क्योंकि यही दोनों फार्मूला इसका यूज कर रहे हैं कूलम्स लॉ में, और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है कूलम्स लॉ का क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वेक्टर से, और वेक्टर की कोई बनाने लॉ पैरेललोग्राम जो 1 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक। अब इसके लिए कहें आप 11th में पढ़े कि नहीं पढ़े, तो मेरे समझ से कोई मतलब वाली बात नहीं, अगर पढ़े या ना पढ़े, भूले गए तो एक बार याद दिला दिया आपको, तो सारे क्वेश्चन इजिली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, अभी भी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ही ट्रायंगल है, ठीक। अभी भी हमें बी पे ही निकालना है, बी पे ही हमें निकालना है। अब ये प्लस का चार्ज, ये प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज क्यूब लिख देते हैं, तो क्या होगा, माइनस चार्ज क्यूब लिख देंगे तो क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी भी साइड ए ही है, तो हम क्या देखते हैं, अभी फोर्स किस तरह से लग रहा था, अभी फोर्स हम देख रहे थे नीचे लग रहा था, ये माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, ये फोर्स इसको ये किस तरह से फोर्स लगेगा, ये इस तरह से कुछ लगेगा। और अगर सॉरी, इसको यहाँ पे हम दिखा दें सबसे अच्छा, ये देखते हैं इसको, उस पॉइंट पे भी आप बना सकते हो इजीली। अगर हम यहाँ पे दिखा दें, पोजीशन चेंज कर रहा हूं बार बार, एक ही पोजीशन पे आपको होंगे बना रखा है, इसको बी ही मान लेते हैं, इसको बी ही मान लेते हैं, इसको ए ही रहने दो, और इसको सी ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बी पे ही रहेगा ऑलवेज, ठीक। क्यू और क्यू मान लेते हैं, साइड ए, ठीक। ए बी सी कहीं पे लिखो, कोई फायदा नहीं पड़ता है। यहाँ पे अब माइनस क्यू चार्ज है, मैंने पुट कर दिया, ये बी सी पे, सी जो फोर्स लग रहा है बी पे क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा एफ बी ऑफ सी, और इधर ये भी अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो एफ बी ऑफ ए, एफ बी ऑफ ए, यही तो फोर्स लगेगा ना। अभी ये बुला रहा है ना, तो हम जानते हैं कि बुलाती था मगर जाने का नहीं, ठीक। फोर्स ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा, सो और इसके बी को अट्रैक्ट करेगा, और बी ही ए ही बी को, दोनों अट्रैक्ट कर रहा है आपस में ना, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं अपने तरफ। तो इस केस में हम देखेंगे कि फोर्स हमारा क्या लग रहा होगा, ठीक। तो F इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड, हमने कूलम्स लॉ में पहला वर्ड मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जब हम पोटेंशियल आएंगे तो वहां पे माइनस साइन प्लस साइन, अगर माइनस भी ले लो तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात जब मूव करते हैं यहाँ पे, सो K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 और Q2 सेम है, अपॉन में आर स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर, ये भी F हो गया, ये F क्या था आपका, F BC मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी F BA कितना हो जाएगा आपका, BA F BA कितना हो जाएगा, Q इंटू Q क्रॉस Q अपॉन में A स्क्वायर इक्वल टू, ये भी F हो गया। तो हम पिछले क्वेश्चन में देखें, दोनों फोर्सेस अगर F होंगे तो F रिजल्टेंट कितना होगा, F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3F ने, और एंगल जो बनाएगा अल्फा वो भी कितना 30 डिग्री ना। ये तो अट्रैक्ट करती है ना, अट्रैक्ट फोर्स कर रहा है ना, बुलाती तो है मगर जानेगा नहीं ना, इसी को अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको हम मिटा देते हैं ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंटर पे अपन ले लेते हैं, सेंटर पे, साइड में बहुत मैंने देखा, एक सेंटर पे फोर्स ले लेते हैं, सेंटर पे फोर्स ले लेते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे प्लस चार्जेज है, ये ए हमारा है, ये बी हमारा है, ये सी हमारा है, ठीक। ये सेंटर पे एक फोर्स यहाँ पे प्लस क्यू फोर्स है, ये पॉइंट ओ है, ठीक, ये पॉइंट ओ है। तो हम क्या करते हैं, हम किस तरह से निकालेंगे, ये हमारा साइड एल है, ये हमारा साइड एल है, और ये हमारा साइड एल है, इस तरह से हमारा कुछ दे रखा है, एल एल ये सेंटर पे है, ठीक। तो आप इस तरह से ये क्या करोगे, पहला ड्रॉ कर लो, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ओ पॉइंट है जहां पे चार्ज क्या है, प्लस क्यूब है, ये स्मॉल क्यू लिख दो, ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक। और इस सभी पॉइंट पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यूब चार्ज है, और प्लस क्यूब चार्ज, ठीक।
सेंट्रोइड का सेंट्रोइड कुछ यहाँ पे होगा, सेंट्रोइड कुछ यहाँ पे होगा, ये O पॉइंट है, यहाँ पे चार्जेस प्लस Q। ठीक, स्मॉल क्यू कैपिटल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें ये बताना है कि अगर ये तो हमें पता है कि जो ये हमारा L है, ये हमारा L है, ये हमारा L है। आप जानते हो सेंट्रोइड से अपर जो होता है वो 2/3 होता है, लोअर जो होता है, लोअर पोर्शन जो होता है 1/3 क्या होता है, ये D मान लो तो ये AD हो जाएगा, AD का ये 2/3 होता है और ये 1/3 होता है। ठीक, ये AD का जो होता है 2/3 होता है और ये 1/3 होता है। अब AD क्या है, AD हम निकाल लेते हैं कि अब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हम लगा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। सो आप क्या लिख सकते हो, L स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है, अगर ये बीचों बीच है तो ये हमारा L/2 हो जाएगा, डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। सो ये आप लिख दोगे L/2 का स्क्वायर प्लस क्या AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। सो ये हमारा क्या होगा, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। सो रूट अंडर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। सो ये कितना होगा, रूट अंडर 3L/2 इक्वल टू AD। ठीक, इस तरह से हमने देखा ये हो गया। यानी अगर आप पुट कर दो यहाँ के लिए AO के लिए आप पुट कर दो, कितना वैल्यू हो जाएगा, AO इक्वल टू 2/3 इंटू AD। सो 2/3 इंटू AD कितना है आपका, √3L/2। सो 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3। सो L/√3 हो गया आपका AO। सो आप ये जानते हैं कि ये क्या है, OA हो या BO हो या CO हो, तीनों क्या है, इक्वल है ड्यू टू सिमेट्री। सो OA इक्वल टू OB, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO ना, सिमेट्री से ना। सो ये कितनी वैल्यू है, L/3 हो गई हमारी L/3। अब आप निकाल सकते हो प्लस Q पे कितना चार्ज है, प्लस इस पे कितना चार्ज है, हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, देखते हैं। ये अगर ये Q3 है, ये Q2 है और ये अपना Q1 है। ठीक, Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू। सो Q3 किस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, इस तरह से लगा रहा होगा। Q2 किस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, इस तरह से लगा रहा होगा। और Q1 किस तरह से लगा रहा होगा, इस तरह से लगा रहा होगा। यहाँ रेड पेन से देख लेते हैं। ये हमारा जो लगा रहा होगा किस तरह से लगा रहा होगा, ये कुछ इस तरह से लगा रहा होगा। ये हमारा यहाँ लगा रहा होगा और ये हमारा यहाँ पे लगा रहा होगा। ये क्या है, F3 है, ये क्या है, F2 है और क्या है, ये हमारा F1 है। ये हमारा F1 है। सो हम क्या निकालेंगे, हम तीनों फोर्स निकाल लेते हैं। F1 इक्वल टू क्या हो, F1 OB ये लगा रहा है, F1 हमारा क्या हो जाएगा, सो K इंटू Q1 Q2 सब जगह पे Q, ये यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे कैपिटल ही Q ले लो, यहाँ पे आप प्लस कैपिटल Q ही ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये स्मॉल जो लेना है Q स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कैपिटल Q ही ले लो, आपको दिक्कत ना हो। अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस हमारा ये हो गया, L/√3 का होल स्क्वायर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, K L स्क्वायर इंटू Q क्रॉस Q। सो एलोंग किसके, एलोंग AO F2 इक्वल टू क्या होगा, K इंटू Q क्रॉस Q यहां से। ठीक, F2 ये हमारा लग रहा है। सो L/√3 क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, OB होगा, OB का स्क्वायर ये हो जाएगा। सो ये भी क्या होगा, 3K L स्क्वायर Q क्रॉस Q एलोंग किसके, एलोंग BO के। और तीसरा F3 जो होगा ये किसके हो जाएगा, ये भी सेम होगा, Q L/√3 का होल स्क्वायर K इंटू ना। सो K 3L स्क्वायर Q क्रॉस Q एलोंग कैसे, CO। ठीक, सो हम CO हम तीनों निकाल लिए। अब हम नेट फोर्स इक्वल टू क्या जानते हैं, सुपरपोजिशन से हम जानते हैं सबका सम होगा F1 प्लस F2, क्योंकि इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इस पॉइंट Q पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3। अच्छा, F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या है, F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका रिजल्टेंट इस तरह से बीचों बीच जाएगा। सो रिजल्टेंट F1 के अपोजिट है। सो F1 के अपोजिट है, यानी क्या, रिजल्टेंट R जो है वो क्या है, अपोजिट है F1 के। यानी F1 के अपोजिट है मतलब क्या, ये OA में लग रहा है, ये AO लग रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, OA जा रहा है।
ये किस तरह से जा रहा है, रिजल्टेंट एफ जो जा रहा है इसका डायरेक्शन किधर है, एलोंग यहाँ पे क्या था, ए होता है, यहाँ पे ओ ए जा रहा है। ओ ए मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये माइनस एफ हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू तो आप जानते हो कि ये सारे इक्वल टू एफ मान लो, क्योंकि सेम वैल्यू है, इक्वल टू एफ मान लो। सो हम इस तरह से देखेंगे क्या, इसको मिटा देते हैं। सो इस तरह से तीनों का सम लिखेंगे। सो एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। F2 और F3 का क्या आ रहा है, माइनस एफ आ रहा है, माइनस एफ आ रहा है, और F1 का कितना है, एफ है। सो ये दोनों क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा, यानी नेट क्या होगा, जीरो हमारा हो जाएगा। नेट हमारा जो हो जाएगा फोर्सेस वो जीरो हो जाएगा। ठीक, और लास्ट वन एक क्वेश्चन देखते हैं, बस लास्ट वन क्वेश्चन है इसका। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक मिनट बस ले रहा हूं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपने देख लिया होगा। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या होगा, हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या होगा, यानी या आइदर कोई ट्रायंगल हो। ठीक, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू भी होगा। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूं, प्लस क्यू हो, यहाँ पे प्लस क्यू हो, यहाँ पे प्लस क्यू हो, ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पे प्लस क्यू देखेंगे, माइनस क्यू भी हो। ठीक, या कोई रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी हो, यहाँ पे भी प्लस क्यूब, यहाँ पे भी प्लस क्यूब, यहाँ पे भी प्लस क्यूब हो, यहाँ पे भी प्लस क्यूब हो, या कोई सर्कुलर हो, सर्कुलर हो, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे क्यू चार्ज जो प्लस हो या माइनस हो, जो भी कुछ भी हो, यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी चार्ज हो, तो ड्यू टू सिमेट्री ड्यू टू सिमेट्री नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज है प्लस क्यू, लेकिन सब पे प्लस प्लस ही हो या माइनस माइनस ही हो। ये नहीं कि एक प्लस होगा एक माइनस हो तो भी ये लिख देंगे, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। अगर प्लस प्लस हो तो नेट हमारा जो होगा, इस जब बीच में ये पॉइंट ये चार्ज जो जब बीच में हमें पूछ रहा हो, बीच में हमें पूछ रहा हो, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो जब ड्यू टू सिमेट्री नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक, जब हमें पूछेगा एट पॉइंट क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, हम जीरो लिख देंगे। ये 6 लिख लो, ये 7 लिख लो, जब आएगा तो आगे हम ये देख लेंगे, ये 8 हो गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 9th क्वेश्चन हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड थे सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया हूं लगभग आपका। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, यानी ये ए है, ये ए है, और ये है, मेन चार्ज का खेल है। प्लस चार्ज यहाँ पे है, प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस क्यू है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है। तो हमें निकालना नेट फोर्स एट पॉइंट कितना पे, एट पॉइंट ए पे हम पूछ रहे हैं इस बार। पिछले में हम माइनस पे लिए थे, इस बार प्लस पे हम ले रहे हैं, जबकि एक माइनस चार्ज ले जाए। तो हम क्या देखेंगे, ए पे जो बी लगा रहा है कुछ इस तरह से लगा रहा है, यहाँ पे देखते हैं बी जो लगा रहा है ए पे लगा रहा है, तो ये किस तरह, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा, कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगा। ठीक, और ए जो है, सी जो है वो बी पे लगाएगा, क्या करेगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और रिजल्टेंट, एक बीच में रिजल्टेंट कहीं पे लगेगा, देखते हैं रिजल्टेंट कहां पे लगता है। ये हमारा रिजल्टेंट आर है, ये एफ ए ऑफ बी लिख लो। ठीक, हम देखते हैं रिजल्टेंट कहां पे हमारा आर लगता है। रिजल्टेंट जो होगा इस तरह से मिला देंगे उसको। ठीक, तो हम देखते हैं। ठीक, एफ ऑफ पहले हम देखेंगे क्या, एफ ऑफ बी ए बी, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या, Q1 Q2 के इंटू Q1 की टू बाय आर स्क्वायर, क्यू क्रॉस क्यू बाय आर स्क्वायर बने ए स्क्वायर। एफ उसके बाद एसी है, एफ एसी है, चार्ज का कोई मतलब नहीं है, क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर। सो हमारा दोनों का फोर्सेस क्या है, एफ इक्वल टू एफ ही है। ठीक, एफ इक्वल टू एफ ही है, ये तो है हमारा, क्योंकि ए स्क्वायर सेम ही है हमारा। ठीक, या हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस 5 माइक्रोकूलम ले लो, प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ले लो, यहाँ पे माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻6 ले लो, और यहाँ पे आप जो ले लो ये प्लस में ले लो 1 इंटू 10⁻⁻6 ले लो, और ये डिस्टेंस जो ले लो 5 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब हम पूछ रहे हैं
तो आप यहाँ पे लिख दो, जो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 5 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में 5 का इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन में 25 इंटू 10 टू पावर -4 10 पावर -4 5 5 का 25, ये 8 हो जाएगा, ये एक 1 बचेगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 9/5 इंटू 10 हमारा होगा 90, यानी ये 18 न्यूटन होगा। 18 5 जा 90। सो एफ ए सी कितना हो जाएगा, एफ ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए सी इक्वल टू आप क्या लिखो Q1 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू यहाँ पे कितना है 2.5 इंटू 10 पावर -6 1 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में कितना 5 का स्क्वायर 5 इंटू 10 पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे। सो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर -12, ठीक, अपॉन में ये 25 5 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। सो ये पॉइंट उड़ाएंगे, सो ये 10 हमारा हो जाएगा, 10 हो जाएगा 25 से कट जाएगा यहाँ पे, यानी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे। सो ये हमारा 9 न्यूटन होगा। सो हमने देखा क्या, ये हमारा जो है ये 18 न्यूटन है और ये हमारा जो है 9 न्यूटन है। सो हम इस तरह से हम पुट कर देंगे वैल्यू। सो हम पुट वैल्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं। सो क्या हमारा हो जाएगा एफ बी सी, हम रिजल्टेंट निकालेंगे। सो आर इक्वल टू यहीं पे आप हम पुट करके, लास्ट क्वेश्चन ही है। सो आर इक्वल टू यहाँ पे हम पुट कर √18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 क्रॉस 9 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कॉस थीटा कितना होगा। तो ये पूरा कितना है, ये हम पूरा देखते हैं क्या 180 है, ये पूरा हमारा 180 है। और इस पूरे 180 में अगर ये 60 चला जाता तो ये एंगल अब कितना बच रहा है मेरा, ये वाला पोर्शन कितना बन रहा है 120 बच रहा है। सो यहाँ पे आप 1 cos 120 पुट कर दो, cos 120 पुट कर देंगे। सो एफ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 18 इंटू 9 इंटू cos 120 और cos 120 की वैल्यू होती है कितनी -√3/2, ये तो होती है sin 30 की जो होती है, sin 30 की जो होती है 1/2 सॉरी -1/2। सो ये दिस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम यहां से निकाल लेंगे एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा √18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 9 हो जाएगा √100। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम देख देंगे कितना 2 इंटू 9 का स्क्वायर 2 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9 का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। सो एफ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 9 सब में कॉमन आ जाएगा। सो 9 अगर सब में कॉमन आ रहा है तो बच क्या रहा है यहाँ पे 4 प्लस 1 माइनस 2। सो ये कितना होगा 4, यहाँ पे 2 2 4, ये 1, यहाँ पे 2। सो ये 5 माइनस 2 चला गया तो 9√3 हमारा होगा। एफ इक्वल टू 9√3 कुछ इस तरह से बचेगा। और अल्फा 10 अल्फा अगर हम निकालेंगे, अल्फा क्या है इसके बीच का, ये अल्फा होगा हमारा। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा 18 sin 120 अपॉन में 9 प्लस 18 cos 120। सो 18 साइन इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस 30 अपॉन में 9 प्लस 9 18 इंटू cos 90 प्लस 30। सो हम इस तरह से लिख देंगे 18 इंटू cos 30, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन की cos थीटा होता है। और ये 9 इंटू 18 cos माइनस हो जाएगा कितना साइन 30। सो आप ये जानते हैं क्या होगा 18 इंटू cos 30, ठीक, अपॉन में 9 इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा 18/2 से 18/2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो 18 cos 30 अपॉन में 9 9 0। सो 1/0 क्या होती है इन्फिनिटी होती है। सो 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है 90 की वैल्यू होती है, अल्फा इक्वल टू 90। सो अल्फा इक्वल टू हमारा वैल्यू जो होगा अल्फा इक्वल टू एंगल होगा 90 होगा।
सो आज इस ट्रायंगल पर देखें, अगले हम वीडियो में रेक्टेंगल पे सारा देखेंगे, स्क्वायर पर देखेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।